तो गाइज़ आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक्स के बारे में बातें करने वाले हैं, जो कि अगर आपको सपोर्ट के पास दिखता है तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चढ़ता है, और आपको अगर रेजिस्टेंस के पास वो कैंडलस्टिक्स बनता हुआ दिख गया अगर चार्ट में, तो प्राइस वहाँ से गिरने की संभावना रखता है। ठीक है, अगर आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक्स पे बिलीव करते हो, मार्केट में बिलीव करते हो, उसके हिसाब से ट्रेड लेते हो, तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहोगे। किसी की बातें मत सुनो, किसी का टिप्स एंड कॉल्स मत लो। आप सिंपली प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, कैंडलस्टिक्स को पढ़ो, देखो, समझो और इसके हिसाब से ट्रेड लो। तो गाइस कुछ इसी प्रकार हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही पावरफुल कैंडल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अगर दिखता है चार्ट में तो प्राइस लगातार ऊपर या नीचे ही आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए बनने का, इसके बनना कहाँ चाहिए, सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे कब ट्रेड ले, कब नहीं ले, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता है सही से, तो हमारा ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बन चुका है, आप जाके प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सिंपली आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लोकेट करके रखा है, जहाँ जहाँ पर वो चार्ट में हमको कैंडल्स दिखा है, उसके बाद प्राइस लगातार ही ऊपर गया, आप देख सकते हो। ठीक है, और हमने मार्क करके रखा आपको सिखाने के लिए। तो सिंपली आप देखो गाइस, यहाँ से एक प्राइस ने लगातार एक चैनल बनाया। ठीक है, एक ट्राइंगल शेप बनाया। अगर आपको पता है ये कौन सा शेप है, कौन सा पैटर्न है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जो सही आंसर देगा उसके कमेंट को हम लोग रिप्लाई करेंगे। ठीक है गाइस, सिंपली आपको दिख रहा है एक प्राइस बना रहा है, प्राइस एक्शन बना रहा है। ठीक है, प्राइस कंटिन्यू इस टाइप में फॉर्म कर रहा है। ठीक है, देख रहे हो एक ट्राइंगल टाइप का फॉर्म कर रहा है प्राइस, और यहाँ से ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ से ये ब्रेकआउट जो है फेल कैसे हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर रिवर्स क्यों किया, इसके पीछे का रीज़न समझना, ये प्राइस ऊपर क्यों गया और ये ब्रेकआउट जो है फेल क्यों हो गया, इसके लिए हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। ठीक है, ब्रेकआउट कैसे फेल होता है, पता कैसे करें, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, ज़रूर से ज़रूर देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था वो। ठीक है, तो जैसे ही हमारा ये जो स्पेशल कैंडल स्टिक है वो हमें चार्ट पर फॉर्म होता हुआ दिखा, तो हमने तुरंत पता कर लिया कि मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स करने वाला, ज़्यादा देर ये ब्रेकआउट टिकने वाला नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही हमने यहाँ से कॉल का पोजीशन बनाया और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया और अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। तो गाइस चलिए देखते हैं कैंडल स्टिक आखिर है कौन सा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग इस कैंडल स्टिक को बोलने वाले हैं पावर ऑफ हैमर कैंडल स्टिक्स। अब मैं ऐसा हैमर को क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपको तो पता ही होगा हैमर क्या होता है, कैसा बनता है। ठीक है, बट ये एक स्पेशल क्राइटेरिया वाला हैमर है। स्पेशल क्राइटेरिया क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो इसका जो क्राइटेरिया है ना, जो इसका बनना कैसा चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो एक स्पेशल है, वो बहुत ही कम बनता है। तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं। तो सिंपली गाइज मैंने अपने 15 मिनट के चार्ट में ये हैमर को बनते हुए यहाँ पर मैंने देखा, नोटिस करा, आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे कि जो हमारा हैमर होना चाहिए यहाँ पर एग्जैक्टली, ठीक है, जिसका जो ऊपर का बॉडी है बहुत ही छोटा होना चाहिए, हो सके तो छोटा हो, मीडियम हो, बट जो ये है ना, अगर इसको 1 मानते हैं तो ये पूरा ये 2 होना चाहिए, मतलब 2x होना चाहिए। अगर ये 10 है तो ये 20 होना चाहिए। ठीक है, 20 मतलब आप अगर समझो, अगर ये 1 सेंटीमीटर का है ना, अगर लेंथ में समझे अच्छा से, तो गाइस अगर ये जो हैमर है बन रहा है, ठीक है, अगर ये आपका 1 सेंटीमीटर है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये जो आपका होना चाहिए ना अप्रॉक्स 2-3-4 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब जो इसका साइज़ है, इसका साइज़ इस साइज़ से डबल होना चाहिए। ठीक है गाइस, समझ गए, एक ये क्राइटेरिया होना चाहिए। और एक क्राइटेरिया होता है जो ये हैमर बनता है ना गाइस, ये एक सपोर्ट पर बनना चाहिए। ठीक है, या रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। इस दोनों जगह पर अगर बना तो परफेक्ट है। और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक अच्छा खासा अप ट्रेंड, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड के बाद ये बनना चाहिए। ठीक है, तभी ये वैल्यूएबल रहेगा, तभी ये सही से काम करेगा। और अगर अदरवाइज़ कोई एक प्राइस एक्शन अगर फॉर्म हो रहा है, जैसे कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फॉर्म हो रहा था, और इस फॉर्म होने के बाद ब्रेकआउट की जगह पे या ब्रेकडाउन देने के बाद ये कैंडलस्टिक बनता है, तो ये एकदम जेन्युइन ब्रेकआउट हो सकता है, या ब्रेकआउट को वहाँ से रिवर्स करने के पावर रखता है। ठीक है, तो हमने आपको सिंपली 3 क्राइटेरिया बता दिया। एक अप ट्रेंड के बाद बनना चाहिए, मार्केट को अगर रिवर्स कराना है रेजिस्टेंस पर बनना चाहिए। ठीक है, एक मार्केट के डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए सपोर्ट पे, और एक जो होता है मार्केट अगर कोई प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा है, ठीक है,
तो उसके ब्रेकआउट एरिया पे या तो ब्रेकआउट देने के बाद एक ये कैंडल फॉर्म होना चाहिए। तो वहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं मार्केट रिवर्स होने वाला है कि कंटिन्यूसली फॉल करने वाला है। तो सिंपली ये 3 क्राइटेरिया होना चाहिए। और एक जो सबसे स्पेशल क्राइटेरिया है, जो ये बॉडी है वो 1x हो, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। और इसका जो है बॉडी का जो विक्स है, जो स्टिक है, ये ऑलमोस्ट 2x 3x, ये जितना वो उतना सही है, ठीक है। क्योंकि इनडायरेक्टली ये जो कैंडल स्टिक्स होते हैं ना गाइज, आप अगर इसके पीछे का साइकोलॉजी समझो तो देखो ये ऐसा कैंडल स्टिक्स बना क्यों, बिकॉज ये बना इसलिए कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ होगा, ठीक है। प्राइस ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली नीचे आया होगा। नीचे आने का मतलब हुआ कि यहाँ पर बहुत सारा सेलिंग हुआ है, ठीक है। बट प्राइस ऊपर जाके यहाँ पर आके क्लोज क्यों हुआ गाइज, इसका जो क्लोज है, ठीक है, वो इस पे क्यों हुआ? आपके पास जवाब है? नहीं तो सुनो, यहाँ पर ओपन हुआ, प्राइस नीचे आया, यहाँ से सेलर्स ने धकेला नीचे और बायर बहुत ही पावरफुल थे, तो बायर ने वापस से प्राइस ढकेला ऊपर, ठीक है। यहाँ पहले तो प्राइस नीचे आया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, यहाँ से बाइंग हुआ और बाइंग होने के बाद प्राइस यहाँ पर लाके क्लोज किया। ये चाहे रेड हो ग्रीन हो, हमको इससे मतलब नहीं है, ये बस ऐसा फॉर्म होना चाहिए। समझे इसके पीछे का साइकोलॉजी? बस ये देखना, ध्यान रखना, बस ये 2x होना चाहिए, ठीक है। 2x हो, 3x हो, 4x हो, हमको उतना चाहिए। और अगर इसके ऊपर में हल्का सा विक्स निकला हुआ तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए आपको इसके पीछे जो हमने ट्रेड लिया वो दिखाते हैं। सिंपली देखो गाइस, एकदम ये परफेक्टली फिट हो रहा है हमारे क्राइटेरिया में। देख सकते हो एक प्राइस एक्शन बना, उस प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा वॉल्यूम से ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर एक बना हैमर कैंडल। और एक इस हैमर कैंडल ये इतना स्पेशल क्यों, एक और इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि इसका लो जो है ना वो ब्रेक नहीं हुआ, मतलब कोई और कैंडल इसके लो के पास आके क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। इसके विक्स के एंड के पास क्लोज नहीं हुआ है। और इसका जो बॉडी देख रहे हो आप, कितना परफेक्ट बॉडी है, ये बॉडी एकदम 1x और इसका जो विक्स है 3 या 4x है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, लोकेट कर दिया मैंने, कैसा होना चाहिए आपको पता चल चुका है। और जैसे ही यहाँ से क्लोज हुआ, आपको बस एक बाइंग का इंडिकेशन का वेट करना। जैसे कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बना, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पॉज लूँगा, उसके बाद एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना, ऊपर से क्लोज हुआ इसके टॉप पे, उसके बाद यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ। यहाँ से मैंने ट्रेड इनिशिएट किया और स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे का लगाना है। अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो में लिंक है, सही जगह कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं सीख लो, देख लो। उसके बाद जैसे ही हमने यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया, आपको मैंने लगा के देखता हूँ टारगेट वगैरह। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लोजिंग पे लगाया, जैसे यहाँ पर फॉर्म हुआ, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से अगर टारगेट लगाना चाहें तो देख सकते हो, यहाँ से मैंने इसके क्लोजिंग में टारगेट लिया, ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर गया है। यहाँ से देखो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, इसको हिट किया प्राइस, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट एंड ऊपर हम लोग ट्रेल करते स्टॉप लॉस पहुँचेंगे। देख सकते हो पावर इस कैंडल स्टिक का, इसके लो का स्टॉप लॉस, यहाँ से आपने ट्रेड इनिशिएट किया एंड आपको ईजीली मार्केट में 1:5 का रेशियो, 1:4 का रेशियो का टारगेट मिल रहा है, देख सकते हो। और अगर हम आपको ये कैंडल स्टिक्स दिखाने की ट्राई करें तो मैंने बहुत सारा ऐसा कैंडल स्टिक्स, ये स्पेशल क्राइटेरिया वाला है इसलिए बहुत ही कम बनता है, और मैंने बहुत जगह पे आपको यहाँ पर लोकेट करके दिखाया। देखो जैसे कि यहाँ पर एक सपोर्ट पे बन रहा है, ये देख रहे हो, सपोर्ट पर अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड आया मार्केट, पहला क्राइटेरिया सपोर्ट बना, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया, तीसरा इसका जो बॉडी है 1x है और इसका जो विक्स है 2x है, ऑल क्राइटेरिया सेट, मतलब यहाँ से ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हो। सिंपली हमने यहाँ पर अपना टारगेट लिया, इसके क्लोजिंग पे लगाया और इसके नीचे का स्टॉप लॉस, और प्राइस देखो आराम से इसको 1:2 का टारगेट। गाइस ये होता है ट्रेडिंग, समझे। साइकोलॉजिकली कैंडल स्टिक को पढ़ के, प्राइस एक्शन को पढ़ के ट्रेड करोगे, आप लॉस में नहीं रहोगे, ठीक है। और देखो गाइस, और दिखाता हूँ मैं आपको एग्जांपल। देखो गाइस, ये देखो, ये हमारा जो है एक लॉस हो चुका था अच्छा खासा यहाँ से, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। हम लोग गाइस कुछ हाइड नहीं करते, जो हमारा लॉस है प्रॉफिट आपके सामने है, ठीक है। तो इसको मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा हटा लेता हूँ,
ठीक है। हाँ तो देखो गाइस, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चढ़ा, ठीक है, और यहाँ से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का एरिया भी बन रहा था, ठीक है। उसके बाद प्राइस यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया नीचे साइड। किस कारण से, यहाँ पर देखो आप, दिख रहा है आपको हमारा सारा क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हुए हैमर बना है गाइस। इन्वर्टेड हैमर, हैमर डोजी ये सब पे मैं बिलीव नहीं करता। तो कैंडल स्टिक्स देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वही है, नाम पे मत जाओ। सिंपली आपको क्राइटेरिया क्या था, एक हैमर बनना चाहिए, ठीक है, बना, और ऊपर से बन रहा है तो आपका विक्स ऊपर होना चाहिए और नीचे बन रहा था आप यहाँ सपोर्ट पे ऐसा होना चाहिए, रेजिस्टेंस पे आपका ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सिंपली आपका क्राइटेरिया फुलफ़िल किया, यहाँ पर देख सकते हो अप ट्रेंड में बना एक क्राइटेरिया, रेजिस्टेंस पे बना दूसरा क्राइटेरिया, आपका परफेक्ट शेप था, ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया आपका फुल हो गया। और क्या चाहिए आपको गाइस, सिंपली आप यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करो पुट का। जैसे यहाँ पर कोई कंफर्मेशन कैंडल मिलता है आपको, आप उसका स्टॉप लॉस लगाओ, लो का स्टॉप लॉस आपको मतलब प्राइस के ऊपर का होना चाहिए, जहाँ पर आपको ब्रेक ना करता हुआ इसका अगला कैंडल, कोई भी इसका कैंडल ब्रेक नहीं किया इसका हाई को, ठीक है। उसके बाद देखो गाइज, इजीली 1:2 का 1:2.5 का टारगेट आपको मिल रहा है, ठीक है गाइज। आपको और दिखाऊं मैं अगर, तो आप सिंपली थोड़ा सा और मूव करो, देखो गाइज यहाँ पर एकदम परफेक्टली बना है, ठीक है। तो इसको भी दिखाता हूँ मैं आपको गाइज, इसके पीछे का साइकोलॉजी बताता हूँ। देखो मार्केट कंटिन्यूसली एकदम टाइट रेंज में फंसा हुआ था, ठीक है, टाइट रेंज, एकदम ना प्राइस ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। उसके बाद जस्ट देखो आप, एक अच्छा खासा बड़ा वॉल्यूम के साथ बड़ा कैंडल बना है आपका हैमर, दिख रहा है। इसका जो बॉडी है वो कम से कम 1x है, और इसका जो विक्स है गाइस वो 3x से ज़्यादा ही है। तो आपका एक क्राइटेरिया फुल हो गया, दूसरा क्राइटेरिया आपका सपोर्ट के पास बना है तो ये भी फुल हो गया। तीसरा क्राइटेरिया आपका जो है, तीसरा क्राइटेरिया जो गाइज आपका, इसके लो का कोई भी कैंडल, अगला कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया इसके नीचे, एकदम परफेक्टली आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और देखो आपको कंफर्मेशन मिला, यहाँ से अगला कैंडल आपको कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ आप यहाँ से अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। हमने सिंपली अपना ट्रेड यहाँ से इनिशिएट करेंगे, ठीक है, अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। और इजीली गाइज देखो कितना जल्दी आपको 1:5 6 का टारगेट, ये होता है हमारा स्पेशल हैमर का कमाल, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो गाइज, आपको इतना सही स्ट्रैटेजी आपको जल्दी कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। ये सब स्पेशल हैमर होते हैं जिसका आपको सीखने का चार्ज भी देना पड़ सकता है, कोई ट्रेडर्स चार्ज भी लेते हैं इस चीज़ को सिखाने का। जैसे कि गाइज फिर से देखो, एक टाइट रेंज मतलब एकदम प्राइस कहीं मूव नहीं कर रहा। अगर ऐसा हो रहा और हैमर बन जाता है गलती से भी ना गाइज, वहाँ पर आप ट्रेड लो ही लो, समझे। वहाँ से आपको एकदम जेन्युइनली आप जिस साइड पे बैठोगे उस साइड मार्केट जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बना, इसका सारा क्राइटेरिया अगेन फुलफिल हुआ, मार्केट यहाँ से कॉन्फर्मेशन दिया, हमने ट्रेड इनिशिएट करेंगे और मार्केट देखो रॉकेट समझ रहे हो, एकदम आग लगाते हुए गाइस ऊपर गया है। यहाँ से आप कैसे बोल सकते हो, एक कैंडल भी इसके नीचे लो पे आपका स्टॉप लॉस, एक कैंडल भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है। और हमारा जो क्राइटेरिया है कैंडल का, वहाँ कोई भी फेल नहीं हुआ, हर कैंडल आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे रहा है गाइस। देख रहे हो 5 का रेशियो 1:5। और अगर आप आराम से ट्रेल करते हुए अगर ऊपर बैठते तो देखो गाइस कितना बड़ा टारगेट, इतना बड़ा टारगेट गाइस, 10 का 15 का टारगेट, सोच रहे हो। ये होता हमारा स्पेशल क्राइटेरिया वाला हैमर का कमाल। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।